नमस्कार दोस्तों, मैडी फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं SBFC IPO के बारे में, जो एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये IPO खुल रहा है कल 3 अगस्त को चालू हो रहा है और 7 तारीख तक ये चलेगा। फेस वैल्यू है इसका 10 रुपये पर शेयर और प्राइस है इसका 54 रुपये से 57 रुपये से पर शेयर है। 260 शेयर का एक लॉट है। टोटल इशू साइज़ रहेगा हमारा 1025 करोड़ का और इसमें नया इशू जो नए शेयर्स होंगे उसमें 600 करोड़ आएंगे और ऑफ़र फॉर सेल में रहेगा 425 करोड़। तो 425 करोड़ के शेयर जो है वो हमारे इन्वेस्टर बेच रहे हैं या प्रमोटर बेचने वाले हैं और एम्प्लॉयज़ का डिस्काउंट है 2 रुपये पर शेयर। ये पूरा बुक बिल्ड पे है इशू और मेन बोर्ड पे होने वाला है BSE और NSE पे। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, अंधेरी ईस्ट, चकाला। तो ये बेसिकली इसके लिए देखते हैं हम लोग कि कंपनी कहाँ पे, कौन से स्टेट में या रीजन में, कौन से सिटी में रजिस्टर्ड है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है। उसके बाद इसका बिज़नेस कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है इस कंपनी का, SBFC जो कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है, उसका कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है। तो प्रेजेंस है 120 लोकेशन में और 152 ब्रांचेस से लोग अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं। तो नॉर्थ जोन में देखेंगे 44 ब्रांचेस हैं इनके पास, ईस्ट जोन में है इनके पास 19 ब्रांच हैं, वेस्ट जोन में है 41 ब्रांचेस, साउथ जोन में है 48 ब्रांचेस। तो ये आप पूरा मैप में देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पर कितना इनका ब्रांचेस है। तो आप ये एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूरा धंधा जो है वो कहाँ पर आता है, बिजनेस डिटेल्स जगह के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे देखा कितना ब्रांचेस है, कितने कितने लोकेशंस पे है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि साउथ इंडिया से 2023 में इनका टोटल AUM 38.5% है, जो कि साउथ से धंधा आ रहा है। 38% का मतलब ऑलमोस्ट आप 40% ही पकड़ लो। उसके बाद नॉर्थ इंडिया से जो धंधा आ रहा है वो ऑलमोस्ट 31% है और वेस्ट इंडिया से ये लोग का धंधा है 21% का और ईस्ट इंडिया में थोड़ा प्रेजेंस कम, आप बोल सकते हो 10% के आसपास। तो ये टोटल जो धंधा है वो है 100%। तो आप ये अगर आपको स्पेसिफिक सिटी वाइज चाहिए तो ये भी देख सकते हो। नॉर्थ इंडिया में इनका कहाँ कहाँ पर ब्रांचेज है, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। तो ये जो नॉर्थ रीजन है, इन सारे सिटीज़ में, स्टेट में इनका प्रेजेंस है और इनके ब्रांचेस हैं यहाँ पर। साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी। और वेस्ट इंडिया में कहाँ कवर है इनका, तो आप देख सकते हो गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ईस्ट इंडिया में है इनका प्रेजेंस। और ईस्ट इंडिया में इनका कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। तो ये सब जो एक है, एक आपको एक एस्टिमेट देता है कि ये बिज़नेस कहाँ से आ रहा है, इनका मेन बिज़नेस कहाँ पर चल रहा है। तो ये हमें अच्छा खासा एक अंदाज़ा मिल जाता है इस पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि IPO में अभी जो आ रहे हैं तो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमारा देखना काम बनता है। तो 2020 में इनका असेट्स था 4200 करोड़ का, जो कि अभी 31 मार्च को 2023 में बढ़ के हो गया 5800 के आसपास। रेवेन्यू था 454 करोड़, जो कि 740 करोड़ हो गया अभी। और प्रॉफिट देखेंगे तो 35 करोड़ था, जो कि 150 करोड़ हो गया अभी आसपास। तो आप देख सकते हो ये अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है इसमें। और इनका जो नेटवर्थ है वो है 750 करोड़, वो हो गया 1500 करोड़ तक आसपास है। तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है 3 साल के अंदर अंदर। आप देख सकते हो ये चीज़ आया है। तो टोटल बोरोइंग कितना ही है, इन्होंने 3000 करोड़ लिए हुए थे और 3700 करोड़ के आसपास इनका बोरोइंग है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर के हिसाब से ये कंपनी अच्छा लग रहा है हमें। तो अभी जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दूसरे हमारे प्लेयर्स हैं, उनका कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कुछ फाइनेंस आ रहे हैं, क्या होता है। तो मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कौन कौन से कंपनी है और कहाँ कौन से स्टेट में वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये आप पहले हमारा देख लीजिए। MSME फोकस्ड NBFC, मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हमारा SBFC फाइनेंस जिसका IPO आ रहा है वो यहाँ पर है और इसका प्रेजेंस है 18 से ज़्यादा स्टेट्स में। तो 18 स्टेट में हो गया और 17% का जो स्टेक है वो उनको आ रहा है कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से 16%, तेलंगाना से 13%, महाराष्ट्र से 11% और मध्य प्रदेश से 7%। तो ये वाला थोड़ा आप देख सकते हो कि थोड़ा और डिटेल में जानकारी है। तो चलिए स्टार्ट से देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। ये आवास फाइनेंशियर्स का 13 स्टेट में प्रेजेंस है, 38% इनका राजस्थान से आ रहा है। ये जो धंधा इनका जो मेजर स्टेट से आ रहा है वो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है और ये DRHP RHP में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो वो भी ओपन करके। होम फर्स्ट फाइनेंस करके कंपनी, वहाँ का उनका प्रेजेंस है 13 स्टेट में। 33% का इनका टॉप शेयर है, गुजरात से आ रहा है, जो कि बाकी महाराष्ट्र से 14%, तमिलनाडु से भी सेम उतना ही है, तेलंगाना से 9%। और ये सब हाउसिंग फाइनेंस है। मतलब ये लोग जो काम करते हैं, ये आप 4 कंपनीज जो देख रहे हो ये खाली हाउसिंग फाइनेंस में है।
एक्टर्स वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, इनका कहाँ कहाँ पर बिजनेस है, 5 के टॉप शेयर है, उनको 43% का आता है बिजनेस। तमिलनाडु से 43% है, आंध्र प्रदेश 35, तेलंगाना 14, कर्नाटका से 8%। तो बेसिकली जो स्टेट है ये जो टॉप शेयर दे रहा है इनको, यहाँ पे इन्होंने नाम दिया हुआ है। वास्तु हाउसिंग फाइनेंस का 13 स्टेट में प्रेजेंस है, 16% इनको बिजनेस आ रहा है, वो राजस्थान से आ रहा है। कर्नाटका से 15% है, मध्य प्रदेश से 14 है, महाराष्ट्र से 10 और तेलंगाना से 10। तो ये जो 3 कंपनी है जिनका एक NA लिखा हुआ है, IIFL फाइनेंस का तो है अच्छा खासा प्रेजेंस है 22 स्टेट में, और बाकी की जगह पे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ डेटा। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का NM मतलब नॉट मिनिमम, या बोल सकते कि नॉट मैग्नीफाइंग, मतलब आप बोल सकते हो कि इतना वेरिएबल नहीं था कि ये लोग मेंशन कर सके, इसके लिए इन्होंने नहीं डाला है। तो फेड बैंक का फाइनेंशियल सर्विसेज है, 15 स्टेट में इनका प्रेजेंस है, तो 25% का स्टेक जो है वो कर्नाटका से आ रहा है, इतना धंधा इन लोगों को कर्नाटका से मिल रहा है। तमिलनाडु से 19% है, महाराष्ट्र से 17 और गुजरात से 13 और तेलंगाना से 9%। तो ये मैंने आपको जितना है एक अंदाज़ा दे दिया है। और ये होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 21 स्टेट में इनका प्रेजेंस है, 35% का धंधा आता है राजस्थान से, महाराष्ट्र 14, पंजाब 17, गुजरात 11 और पंजाब से 6। तो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस ये लोग गोल्ड में ही खाली बिजनेस करते हैं, इनका प्रेजेंस है 29 स्टेट्स और 28 स्टेट्स में, बाकी का डिटेल इन्होंने नहीं बताया, तो नॉट अवेलेबल था तो ये इन्होंने नहीं डाला। तो मैंने एक ये स्नैप दिया है आपको, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, बाकी के नंबर आपको जो अच्छे लगते हैं भाई हाँ हमें ये कंपनी का देखना है, तो आप प्लीज़ ये जानकारी आप ले सकते हो इससे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी हमारे प्रमोटर्स कौन कौन है, तो यहाँ पर जो हमने प्रमोटर्स डिटेल दिया है ये एज ऑफ RHP के डेट के हिसाब से आप ये देख सकते हो कि RHP के हिसाब से हमने लिया हुआ है, और जो भी शेयर होल्डर्स 1% से ऊपर ले रहे हैं या जिनके पास होल्ड कर रहे हैं 1% से ऊपर, उनका नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। SBFC होल्डिंग PT लिमिटेड के पास है, डाइल्यूटेड बेसिस पे देखते 62% और नॉन डाइल्यूटेड बेसिस पे है 66% के आसपास। आर्कवुड पार्टनर्स के पास है 10% स्टेक या 11% आप बोल सकते हो, यहाँ पे 10.2 डाइल्यूटेड के हिसाब से। और बाकी जो भी स्टेक है आप 5% से नीचे, आप एक बार वीडियो पॉज करके आप एक बार नज़र मार लीजिए। तो अभी एक बार रिकैप देख लेते हैं। अगस्त 3 तारीख को ये खुल रहा है जो कि कल है, 7 तारीख तक ये IPO चालू रहेगा, और अलॉटमेंट अगर होता है, आपको अलॉटमेंट हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो 10 तारीख तक आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर 11 तारीख तक पैसा मिल जाएगा, और अगर शेयर्स आपको 10 तारीख को अलॉट हो रहे हैं तो 14 तारीख तक डीमैट में आ जाएगा, और लिस्टिंग है इनका 16 अगस्त को। तो GMP पे एक नज़र मार लेते हैं, ये थर्ड पार्टी के थ्रू है, तो ये हम लोग, मैं आपको बोलूँगा कि इट इज़ नॉट मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम, ऐसा ही रहेगा, बट एक रफ आइडिया आपको एस्टिमेट आ जाएगा, जो कि 40 का GMP बोल रहा है। GMP मतलब ग्रे मार्केट प्राइस, और उसके पहले भी 40 ही था, थोड़ा पहले और कम था, तो अभी जितना IPO के क्लोज आते हैं तो GMP उतना रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट 40 रुपीज़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको इतना तो लिस्टिंग गेन हो सकता है 40। और जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो देखा था कि इसका प्राइस बैंड है 54 to 57, तो 54 रुपये से 57 रुपये पे। अगर मैं बोलूँ कि 40 रुपये का भी प्रीमियम है तो ये 90 रुपये के आसपास खुलना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है, ये हमारा अजम्पशन है, ये सब मार्केट में रीड करके और देख के, हमने कोई बाई कॉल वगैरह कुछ इनिशिएट नहीं किया, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पसेस के लिए वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों।